ओ मेरी बहना दीवानी है, रोते रोते हंसना सीखो। क्या कभी किसी गीत की एक छोटी सी कमी उसकी लोकप्रियता के रास्ते में आ सकती है? और क्या कभी किसी गायक की आवाज उस कमी से कहीं बड़ी हो सकती है? क्या आपको पता है इस अमर गीत के गीतकार आनंद बख्शी को खुद लगा था कि इस गीत में उनसे एक भूल हो गई, लेकिन फिर किशोर दा ने अपनी भावपूर्ण गायकी से ऐसा जादू किया कि लोगों ने इस बात पर ध्यान देने के बजाय गीत की भावना को अपने दिल में बसा लिया। आखिर किशोरदा की आवाज में ऐसा क्या था जो शब्दों को सिर्फ गीत नहीं बल्कि जिंदगी का एहसास बना देता था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंगिंग इमोशन में, जहां हम किशोरदा के गीतों के साथ उनसे जुड़ी अनसुनी और दिलचस्प कहानियां भी आपके सामने लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साल 1983 में रिलीज हुई अंधा कानून अपने समय की एक बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी। टी रामाराव के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, हेमा मालिनी और रीना रॉय जैसे बड़े सितारे थे। मौसम का तकाजा है, हम टूट के प्यार करें। ये रजनीकांत की पहली हिंदी फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1983 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का स्थान हासिल किया। फिल्म की कहानी बदले और न्याय के बीच के संघर्ष पर आधारित थी। विजय अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला खुद लेना चाहता है, जबकि उसकी बहन दुर्गा कानून के रास्ते से अपराधियों को सजा दिलाने में विश्वास करती है। इसी कहानी में जानिसार खान का किरदार सामने आता है, जिसकी जिंदगी भी अपराधियों और व्यवस्था के कारण बर्बाद हो चुकी है। तीनों किरदारों की अपनी अपनी न्याय की परिभाषा है और यही संघर्ष फिल्म को आगे बढ़ाता है। दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में मुख्य नायक नहीं थे। जब उन्होंने मूल तमिल फिल्म देखी तो उन्हें कोई भी किरदार चुनने की आज़ादी दी गई थी और उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर का अपेक्षाकृत छोटा किरदार चुना। और फिल्म रिलीज होने के बाद अमिताभ बच्चन अपनी विशेष भूमिका के बावजूद दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ने में सफल रहे। यहाँ तक कि उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन भी मिला। लेकिन आज हम अंधा कानून की कहानी या उसके सितारों की बात करने नहीं आए हैं। आज हमारी कहानी उस आवाज की है जिसने इस फिल्म के कई दृश्यों को अपनी गायकी से भावनाओं में बदल दिया। ये आवाज थी किशोरदा की आवाज। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। बहना दीवानी है, वो समझती है सबसे वो सयान कानून है, ये अंधा कानून है। रोते रोते एक तरफ हम तुम, एक तरफ सा। एल्बम में एसपी बालासुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज में भी खूबसूरत गीत थे, लेकिन किशोरदा ने इस फिल्म में अलग अलग भावनाओं के 3 बिल्कुल अलग रंग दिखाए। ये अंधा कानून है में गुस्सा और व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, मेरी बहना में भाई बहन के रिश्ते की गर्माहट और फिर रोते रोते हंसना सीखो, इस गीत में जिंदगी की एक गहरी सीख। पहले बात करते हैं ये अंधा कानून है गीत की। ये अंधा कानून है। किशोरदा जब अपनी खुली हुई आवाज में ये अंधा इन 2 शब्दों को गाते हैं तो ये सिर्फ एक गीत नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे किसी आम और बेबस इंसान की आवाज अचानक फूट पड़ी हो। आवाज में गुस्सा है, दर्द है, निराशा है और व्यवस्था से शिकायत भी। किशोरदा की यही खासियत थी कि वे किसी गीत को केवल गाते नहीं थे बल्कि उस किरदार की मानसिक स्थिति को अपनी आवाज में उतार देते थे। इसलिए ये गीत आज भी सुनते ही फिल्म का पूरा माहौल आंखों के सामने खड़ा कर देता है। और फिर आता है गीत मेरी बहना। दीवानी है पर वो समझती है सबसे वो सयान। किशोरदा और आशा भोसले की आवाज में भाई बहन के रिश्ते को समर्पित ये गीत आज भी खास है,
खासकर जब रक्षाबंधन का त्योहार आसपास हो तो इस गीत की याद अपने आप आ जाती है। ये उन गीतों में से एक है जिसमें कोई भारी भरकम दर्शन नहीं, बल्कि रिश्ते की सादगी और अपनापन है। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि इस फिल्म में रजनीकांत की आवाज के रूप में एसपी बालासुब्रमण्यम को चुना गया था, पर फिर भी लक्ष्मी प्यारे जी ने मेरी बहना गीत में उनके लिए किशोर दा से प्लेबैक कराया। संभवतः इस गीत के अलग अलग शेड्स जैसे इमोशनल के साथ साथ गम और गुस्से के वेरिएशंस को देखते हुए लक्ष्मी प्यारे जी ने इस गीत में किशोर दा की आवाज को प्रेफर किया होगा। कर्ज है मुझ पर उसका बदला। लेकिन अंधा कानून की सबसे बड़ी संगीत पहचान है रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। 80 और 90 के दशक में बड़े हुए लोगों के लिए यह सिर्फ फिल्म का एक गीत नहीं था। कितने ही बच्चों ने यह गीत अपने माता पिता से सुना होगा, मुश्किल समय में समझाने के लिए, जिंदगी को लेकर हिम्मत देने के लिए, या यूं ही रेडियो पर सुनते सुनते ये गीत घरों का हिस्सा बन गया था। शायद यही कारण है कि आज भी जब किशोर दा की आवाज में रोते रोते हंसना सीखो ये गीत सुनाई देता है तो सिर्फ एक पुराना गाना याद नहीं आता, बचपन की यादें भी साथ लौट आती हैं। इस गीत के दो रूप हैं। पहला वर्जन जिंदगी की मुश्किलों के बीच मुस्कुराना सिखाता है। किशोर दा की आवाज में एक सहज उम्मीद है, जैसे कोई अपना व्यक्ति कह रहा हो मुश्किलें आएंगी लेकिन जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। चाबी भरी राम ने उतना चले खिलो। वहीं इसका दूसरा दर्द भरा वर्जन बिल्कुल अलग एहसास देता है। वही गीत, वही दर्शन, लेकिन आवाज में ऐसा दर्द कि आंखें नम हो जाएं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलो। लेकिन अब इस गीत से जुड़ा वो किस्सा जिसकी वजह से हमारी आज की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। दोस्तों, गीतकार आनंद बख्शी ने इस गीत में लिखा था, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। फिल्म देखने के बाद उन्हें लगा कि अगर उन्हें पहले से मालूम होता कि अमिताभ बच्चन का किरदार जान निसार खान यानी एक मुस्लिम किरदार है तो शायद वे इस जगह कोई दूसरा रूपक इस्तेमाल करते। चाबी भरी राम ने उतना चले खिलो। दरअसल कहानी सुनाते समय डायरेक्टर किरदार को अमिताभ बच्चन के नाम से बुला रहे थे और बख्शी साहब को उसकी धार्मिक पहचान का अंदाजा नहीं हुआ था। अमित जी का कैरेक्टर एक फॉरेस्ट ऑफिसर का है। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि भारतीय संस्कृति में किसी मुस्लिम पात्र द्वारा हिंदू भगवान का नाम लेना या किसी हिंदू पात्र द्वारा दूसरे धर्म के सांस्कृतिक प्रतीक का इस्तेमाल होना अपने आप में कोई असामान्य बात नहीं है। हमारी फिल्मों और समाज में ऐसी सांस्कृतिक साझेदारी लंबे समय से दिखाई देती रही है। आनंद बख्शी की चिंता किसी धार्मिक विवाद को लेकर नहीं, बल्कि एक गीतकार के रूप में अपने किरदार के साथ शब्दों को और अधिक सटीक बैठाने को लेकर थी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर किशोर दा की गायकी का असली जादू दिखाई देता है। आनंद बख्शी को लगा कि एक जगह उनसे बेहतर लिखा जा सकता था, लेकिन जब किशोर दा ने शब्दों को अपनी आवाज दी तो उन्होंने गीत में ऐसी भावनात्मक सच्चाई भर दी कि करोड़ों श्रोताओं ने उस पंक्ति को नहीं बल्कि पूरे गीत की भावना को अपनाया। खुशियों से आबाद है अपने घर का कोना को। आज हम रोते रोते हंसना सीखो गीत सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वो एक लाइन नहीं, बल्कि हमें याद आती है जिंदगी की मुश्किलों में हिम्मत रखने की बात। हमें याद आती है उम्मीद, हमें याद आता है बचपन, और सबसे ज्यादा याद आती है किशोर दा की आवाज, जिसमें कोई उपदेश नहीं बल्कि एक अपनेपन का एहसास है। यही था किशोर दा की गायकी का जादू। अगर कोई गीत जीवन का दर्शन कहता था तो किशोर दा उसे ऐसा बना देते थे जैसे कोई अनुभवी इंसान हमारे सामने बैठकर अपने जीवन का अनुभव साझा कर रहा हो। यही कारण है कि उनकी आवाज में गाया हुआ गीत कई बार फिल्म के पर्दे से निकलकर हमारी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन जाता था। और रोते रोते हंसना सीखो इसका शानदार उदाहरण है। आनंद बख्शी ने जिंदगी का एक सरल लेकिन गहरा दर्शन लिखा,
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसे खूबसूरत धुन दी और किशोर दा ने उसमें वो भाव भर दिया जिसने इसे पीढ़ियों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े कुछ और दिलचस्प फैक्ट्स भी हैं। फिल्म के 3 प्रमुख खलनायकों के नाम अमर अकबर एंथनी रखे गए थे, जो अमिताभ बच्चन की लोकप्रिय फिल्म अमर अकबर एंथनी की ओर एक मजेदार इशारा था। अमिताभ के किरदार जानिसार खान का नाम भी प्रसिद्ध शायर जानिसार अख्तर से जुड़ा था, जो जावेद अख्तर साहब के वालिद थे। हेमा मालिनी जैसी बड़ी अभिनेत्री का इस फिल्म में पारंपरिक रोमांटिक नायिका की जगह एक महत्वपूर्ण पारिवारिक भूमिका निभाना भी उस दौर के हिसाब से अनोखी बात थी और फिल्म की सफलता ने इसे 1983 की सबसे सफल फिल्मों में शामिल कर दिया। लेकिन इन सारी बातों के बाद भी जब अंधा कानून की याद आती है तो उसके साथ कुछ आवाजें तुरंत कानों में गूंजने लगती हैं। शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। एक गीतकार को अपनी लिखी एक पंक्ति में कमी दिखाई दी, लेकिन एक महान गायक ने उसी गीत की भावना को इतना सच्चा बना दिया कि 4 दशक बाद भी लोग उस गीत को उसकी छोटी सी कमी के लिए नहीं बल्कि उसकी पूरी भावना के लिए याद करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि रोते रोते हंसना सीखो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि किशोर दा की भावपूर्ण गायकी का एक शानदार उदाहरण है, तो कमेंट में बताइए आपने ये गीत पहली बार कब सुना था। क्या आपके माता पिता भी कभी ये गीत आपको गाकर सुनाते थे? आपकी ऐसी यादें ही इस गीत को आज भी जिंदा रखती हैं। और अगर आपको किशोर दा के गीतों के पीछे छिपी ऐसी ही अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं तो सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगा किशोर दा से जुड़ी एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।